क्या आप अवेयर हैं? आप जो प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, क्या आप उसे अच्छे से जानते हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल 11 कैसल्स कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर से। मैं आज आपके सामने पेश हूं एक और अवेयरनेस का वीडियो लेकर के, इस बार फ्लश डोर्स के ऊपर। मैं ऐसे ही अवेयरनेस के वीडियोस लाता रहता हूं, बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऊपर और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लश डोर्स के ऊपर ये वीडियो। सबसे पहले फ्लश डोर क्या होता है? फ्लश मतलब प्लेन सरफेस। तो ये एक सैंपल है जो फ्लश डोर से काटा गया है। फ्लश मतलब प्लेन सरफेस, मैंने आपको बताया। इस डोर के ऊपर आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्लेन सरफेस है, राइट? तो इसे हम कहेंगे फ्लश डोर। ऐसा डोर जिसके ऊपर प्लेन सरफेस हो दोनों तरफ, हम उसे कहेंगे फ्लश डोर, राइट? अब फ्लश डोर की बनावट, फ्लश डोर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? आप यहां पे अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो यहां पर आपको ये लकड़ी के पीसेस दिखेंगे जो कि इस फैशन में यहां पर ऐसे लगाए गए हैं, राइट? अब इसमें जो पार्ट्स होते हैं कि ये क्या पार्ट्स होते हैं, मैं आपको इस बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले फ्रेम लगाई जाती है। सबसे पहले फ्रेम लगाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा ऊपर देख रहे हैं, ये फ्रेम है जो कि अंदर से ऐसा चल रहा है, चारों तरफ से ऐसा लगाया गया है। और ये जो फ्रेम है वही लकड़ी की, वही फ्लश डोर की असली ताकत होती है। अब ये जो फ्रेम बनती है वो बनती है नेचुरल वुड से, ठीक है? तो यही किसी भी फ्लश डोर की असली ताकत होती है। इसके बाद इसमें की जाती है फिलिंग। फिलिंग मतलब जो फ्रेम के अंदर, आप पिक्चर्स में देखते जाइएगा, फ्रेम के अंदर फिलिंग की जाती है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ऐसे फिलिंग की जाती है। अब फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर ये फेस लगा दिया जाता है। ये जो दोनों तरफ आप फेस देख रहे हैं, ये लगा दिया जाता है। इस फेस को फ्रेस यानी क्रॉस बॉन्ड या फिर 4 mm की पतली प्लाई लगाई जाती है। 4 mm की पतली प्लाई दोनों तरफ लगा दी जाती है। इसके ऊपर इसको लुक देने के लिए एक वीनियर चिपका दिया जाता है। 0.01 mm का एक पतला सा वीनियर चिपका दिया जाता है किसी भी वुड का, ताकि इसको फ्लश डोर को सुंदर दिखाया जा सके। तो ये होता है फ्लश डोर का टोटल कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लश डोर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फ्रेम, दूसरा होता है फिलिंग, तीसरा होता है फेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेम के बारे में। अब होता यह है कि जो ये फ्रेम होती है, ये आपके फ्लश डोर की मजबूती का आधार होती है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी फ्लश डोर को बीच में से नहीं काटा जा सकता। वो इसलिए क्योंकि उसकी फ्रेम कट जाएगी, क्योंकि फ्रेम तो होती है चारों तरफ। अगर आप उसे बीच में से कहीं से भी काटेंगे तो फ्लश डोर की मजबूती ही खत्म हो जाएगी। अब कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि आप फ्लश डोर लेकर के आते हैं, फ्लश डोर बड़ा होता है और चौखट छोटी होती है। आपको करीब 1 इंच तक में उसमें फ्लश डोर को छोटा करना होता है। तो आप उसको कैसे छोटा करें? आजकल कंपनीज क्या करती हैं कि डबल फ्रेम देती हैं। मतलब आप यहां पर जो देख सकते हैं, यहां पर जो आप देख सकते हैं, ये डबल फ्रेम देती हैं ताकि फ्रेम जो है चौड़ी हो जाती है। ये सिंगल फ्रेम है, ये डबल फ्रेम है। अब अगर ये डबल फ्रेम चारों तरफ चलेगी तो क्या होगा कि अगर 1 इंच यहां से कट भी जाए तो भी दरवाजे की मजबूती बनी रहेगी। तो इसका ये सॉल्यूशन है। इसलिए आप कहीं पर भी डोर ले तो अच्छी कंपनी का ही लें, ठीक है? अब जो इसका मटेरियल होता है, मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है फ्रेम बनाने में? ये नेचुरल वुड यूज किया जाता है। नेचुरल वुड में कौन कौन से वुड होता है? पॉपुलर होता है, यूकेलिप्टस होता है जिसे हार्डवुड भी बोलते हैं, मैंगो होता है, पाइन होता है। तो इस तरह के वुड को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिलिंग के बारे में। फिलिंग मतलब जो आपने पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो फ्रेम के अंदर जो भी लकड़ी के पीसेस को पास पास में लगाया जाता है, उसे फिलिंग बोला जाता है। कोई भी सॉलिड कोर डोर में फिलिंग एकदम पास में लगाई जाती है। मतलब लकड़ी से दूसरी लकड़ी को एकदम सटा करके लगाया जाता है, बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये पूरा फिलिंग करा गया है और आप देख सकते हैं कि गैप बिल्कुल भी नहीं है, गैप बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी जितनी भी लकड़ी है ये पूरी फिलिंग करी गई है। अब फिलिंग की जो लकड़ियां होती है वो कौन कौन से टाइप की होती है, वो भी फ्रेम जैसी ही होती है और इसका जो नेचुरल वुड ही होती है और पॉपुलर हो सकती है, यूकलिप्टस हो सकती है, मैंगो हो सकती है या फिर पाइन हो सकती है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो फिलिंग की जो लकड़ियां होती है इसका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो लकड़ी होनी चाहिए, चाहे वो फ्रेम हो या फिर फिलिंग हो, वो सीजनड होना चाहिए। सीजनड से ये मतलब है कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में रख करके लकड़ी को ऐसा सुखाया जाता है कि वो बेंड ना हो। अब अगर आप सीजनड लकड़ी वापरेंगे तो किसी भी मौसम में आप फ्लश डोर को देखेंगे कि वो बेंड नहीं होगा। अगर लकड़ी सीजनड नहीं हुई तो आपका फ्लश डोर बेंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज होती है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लकड़ी है उसका टर्माइट ट्रीटमेंट किया गया हो। टर्माइट ट्रीटमेंट होता है एसिड के थ्रू, वो किया गया हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि नेचुरल वुड में सीजनिंग भी जरूरी है, वो टेढ़ी हो जाती है और टर्माइट से भी बचाना उसे जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेस के बारे में। फेस आप इस सैंपल में देखिए, ये जो फेस है यहां पर, ये जो आप बिल्कुल महीन से लेयर देख रहे हैं, ये एक है 4 mm की प्लाई। इस तरफ भी 4 mm की प्लाई लगी हुई है, इस तरफ भी 4 mm की प्लाई लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सिंगल वो लगा हुआ है, सिंगल प्लाई लगी है। तो ये जो डोर कहलाएगा ये सिंगल कोर डोर कहलाएगा, सिंगल कोर डोर कहलाएगा, ठीक है। अब इसी प्लाई के ऊपर अगर आप एक और 4 mm की प्लाई लगा दें और इसके ऊपर एक और 4 mm की प्लाई लगाते तो ये दो डबल प्लाई हो जाएगी, 2 प्लाई इधर 2 प्लाई इधर, तो उसे आप बोलेंगे डबल कोर डोर। और इसी के ऊपर आप एक और प्लाई लगाते तो 3 प्लाई हो जाएगी, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, तो आप इसे बोलेंगे ट्रिपल कोर डोर। अब सवाल ये है कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए कि जब आप लॉक लगाते हैं डोर में, जब आप लॉक लगाते हैं तो अंदर की फिलिंग को निकाला जाता है। अब अंदर की फिलिंग को अगर आपने निकाल दिया, यानी अंदर की ये लकड़ी पूरी अगर आपने निकाल दी, तो बचे ही क्या, सिर्फ फेस ही बचा ना। अब जब ये फेस ही बचा रहेगा और आप अंदर की फिलिंग निकाल दी जाएगी तो इसका जो मजबूती है, डोर की मजबूती कम हो जाएगी। अगर एक प्लाई की बजाय अगर 2 प्लाई लगी रहे या फिर 3 प्लाई लगी रहे तो उसकी मजबूती बनी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखें कि डबल कोर डोर, एटलीस्ट आप डबल कोर डोर लें, क्योंकि जब आप लॉक लगाएंगे तो इसके अंदर की फिलिंग निकल जाएगी। और लॉक में क्या होता है कि बिरंजी लगती है, लॉक में स्क्रूज लगते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए ये डबल कोर अगर होगा डोर तो बहुत अच्छा होगा। तो ये था फेस के बारे में। नाउ अब हम आगे बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। मतलब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 70 से लेकर के करीब 150 तक होता है। अब 70 में आपको कौन सा डोर मिलेगा, तो 70 रुपए का जो डोर होता है वो पॉपुलर का डोर होता है, क्योंकि पॉपुलर लकड़ी सॉफ्ट वुड होती है, सस्ती होती है, तो इसकी जो फ्रेम और फिलिंग दोनों होती है वो पॉपुलर की होती है और इसका फेस भी सब स्टैंडर्ड होता है। तो ये एक एंट्री लेवल का डोर होता है। और हाँ, एक और बात, ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होगा, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा, मतलब ये BWP डोर नहीं होगा, राइट। तो ये एकदम एंट्री लेवल का डोर है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपको डोर की क्वालिटी अच्छी सुधरती जाएगी। अब आप जैसे अगर देखें कि 150 रुपए का जो डोर है, 150 रुपए का डोर पॉसिबली क्या हो सकता है, वो पूरा पाइन हो, मतलब पाइन फ्रेम भी हो और पाइन फिलिंग भी हो और उसका फेस भी डबल या ट्रिपल लेयर हो और उसके ऊपर जो फेस वीनियर लगी है वो गर्जन फेस हो। तो इस वजह से इन सब चीजों, और हाँ वो वाटरप्रूफ भी हो, तो इन सब चीजों को बना करके एक डोर तैयार होता है, जिसमें जैसा मटेरियल लगा होता है उसका प्राइस उस हिसाब से तय होता है। तो ये था प्राइस के बारे में। अब हम बात करते हैं थिकनेस के बारे में। थिकनेस जो होती है वो 30 mm से लेकर के 40 mm तक वेरी करती है। थिकनेस जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है वो होती है 30 mm और 32 mm। अब जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है सबके मन में कि जो वाटरप्रूफ डोर होता है और जो कि एक नॉर्मल डोर होता है जिसे मॉइस्चर रेजिस्टेंट डोर बोलते हैं, उसमें लकड़ी का अंतर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। लकड़ी का अंतर नहीं होता है, उसमें रेजिन का अंतर होता है। अगर आप हार्डवुड के डोर में, यानी कि अगर आप यूकेलिप्टस के डोर में आप यूरिया फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे तो वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट डोर होगा, और वहीं आप यूकेलिप्टस के ही डोर में आप फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को इस्तेमाल करेंगे तो वो वाटरप्रूफ डोर हो जाएगा। तो ये जो दोनों रेजिन्स होते हैं एक्चुअली ग्लू होते हैं, और जिस तरह का ग्लू इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह से ही वो डोर वाटरप्रूफ बनता है या फिर नॉन वाटरप्रूफ बनता है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो रेजिन है उसी से डोर वाटरप्रूफ या फिर नॉन वाटरप्रूफ बनेगा, ना कि उसकी लकड़ी की वजह से। कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हमें नहीं पता होता है, हम सोचते हैं कि एक अगर पाइन वुड है तो ही वो वाटरप्रूफ होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हार्डवुड भी वाटरप्रूफ हो सकता है बशर्ते उसमें रेजिन जो है वो फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल किया गया हो। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि मैंने आपको अभी जो सैंपल बताया वो सॉलिड कोर का सैंपल बताया। सॉलिड कोर डोर मतलब जो इसमें फिलिंग है एकदम सॉलिड फिलिंग है, मतलब ये जो लकड़ी के पीसेस लगे हुए हैं एकदम पास पास लगे हुए हैं, बीच में कहीं पर भी गैप नहीं है। ठीक है, तो आजकल क्या होने लगा है कि प्राइसिंग को कम करने के लिए ये जो गैप नहीं दी जा रही है, इसमें गैप दी जाने लगी है। अब अगर गैप दी जाती तो उससे प्राइसिंग कम हो जाती, लेकिन उससे मजबूती भी कम हो जाती है। तो जो गैप आ रही है उसी में दो तरह के डोर्स और आ गए हैं, जिसे बोलते हैं हॉलो कोर डोर और सेल्यूलर कोर डोर। ठीक है, तो जो हॉलो कोर डोर होता है उसके अंदर जो फिलिंग का पीसेस रहते हैं वो काफी दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मजबूती कम हो जाती है। और सेल्यूलर कोर डोर में थोड़ा सा पास रहता है, थोड़ा जो ये इसका फिलिंग होता है थोड़ा सा पास रहता है, तो उसकी मजबूती हॉलो कोर से ठीक होती है। ठीक है, तो तीन तरह के डोर्स हो गए, हॉलो कोर, सेल्यूलर कोर और सॉलिड कोर। सॉलिड कोर का सैंपल जो मैंने आपको अभी बताया। बाकी जो हॉलो कोर है आप उसे लेना बिल्कुल अवॉइड करें। दो आपका पैसा उसमें कम लगेगा, लेकिन उसमें मजबूती नहीं होती है, उसमें प्रॉपर आप लॉक्स वगैरह नहीं लगा पाएंगे, तो आप उसे लेना अवॉइड करें। जो सेल्यूलर डोर होता है वो आप कहीं पार्टीशंस में लगा सकते हैं, और जो सॉलिड कोर डोर होता है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये जो आपको इस बार इसमें ये चीज ध्यान रखनी कि आप सॉलिड कोर का पैसा दे करके सॉलिड कोर डोर ही खरीदें, ना कि आप सेल्यूलर या फिर हॉलो कोर डोर खरीद लें। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। अब जो थर्ड पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 99% ऑफ कंज्यूमर्स को इस बारे में नहीं पता होता है। एक टर्म होता है फ्लश डोर में, वो होता है जबरा डोर। अभी जो मैंने आपको ये सैंपल बताया ना, ये फ्लश डोर है। ठीक है, अब जबरा डोर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसमें आप जो फिलिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये एकदम पास पास लगाई गई है। ठीक है, अब जबरा डोर में ये होता है कि यहां पे आपने फिलिंग का एक पट्टा लगाया, उसके बाद थोड़ी सी दूर पर दूसरा पट्टा लगा देते हैं। अब बीच की स्पेस का क्या करते हैं, जो इन दोनों के बीच की स्पेस आ गई फिलिंग के बीच में, यहां पे डाल देते हैं सॉडस्ट, यहां पर डाल देते हैं क्या, लकड़ी का बुरादा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पूरी स्पेस यहाँ पे भर जाती है। यहाँ पे एक जगह लकड़ी का पट्टी लगा दी, फिर यहाँ पे लकड़ी की पट्टी लगा दी और बीच में सॉडस्ट रख दिया, तो उससे क्या होता है, एकदम ठोस दिखने लगता है। जो फ्लश डोर एकदम ठोस दिखने लगता है, लेकिन अंदर से उसमें सॉडस्ट भरी होती है। तो आजकल ये ट्रेंड काफी चल रहा है, और आप सामने से देखकर नहीं बता सकते कि कोई डोर जबरा डोर है या फिर फ्रेश डोर है। फ्रेश डोर मतलब ये होता है, फ्रेश डोर मतलब जिसके अंदर एकदम पास पास पीसेस लगे होते हैं, तो इसे सॉलिड कोर डोर बोलते हैं, फ्रेश डोर बोलते हैं, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो दूसरे तरह का डोर होता है जिसमें फिलिंग लगा हुआ है, बीच में सॉडस्ट भरी हुई है, तो आप उसे जबरा डोर बोलेंगे। अब जबरा डोर बाहर से तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सॉलिड डोर है, तो आपको ये बात याद रखनी है, आप शॉपकीपर से क्लैरिफाई कर ले कि आप कहीं जबरा डोर तो नहीं खरीद रहे हैं सॉलिड कोर डोर के प्राइस में। तो इस टर्म को हमेशा याद रखें, जबरा डोर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, और अपनी अवेयरनेस बनाए रखें। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवेयरनेस के लिए, फ्लश डोर के परचेजिंग में। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल में।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।